माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय केंद्र सरकार अगर हमारी मांग को, वाजिब मांग को नहीं सुनती है और ये सारा पैसा जो अफसर को दिया है वापस लेकर के अगर जवान जैसे जिसका हक है उसको नहीं देती है, तो हम 2024 में सरकार के खिलाफ भी लामबंद हो सकते हैं। ये सब नेता एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, चाहे वो विपक्षी दल के हो चाहे वो कोई हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जवान और किसान कहने वाली सरकार के आज शासन काल में किसान भी सड़क पे है और जवान सड़क पे आ गया। जिस देश का जवान सड़क पे आ गया वो देश कभी सुख चैन खुशहाल नहीं रह सकता। इन्होंने तो जवान का पेंशन तक खा लिया अभी आरोप लागू करके। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स जनता की बात। आज हमारे साथ पूर्व सैनिक खड़े हैं। ये बेगूसराय के डीएम कार्यालय पर कुछ अपना लेटर देने के लिए आए हैं। बता दें कि इनकी कुछ मांगे हैं, ये मांग अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि जिस सैनिकों के दम पर लगातार मोदी जी की सरकार बनती आई है, जिस सैनिकों के नाम पर उन्हें लगातार वोट मांगते हैं, जिस सैनिकों ने लगातार उन्हें इस देश में सैनिक के नाम पर खड़ा किया है, आज वो सड़कों पर हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज वे सैनिक लोग क्यों सड़कों पर हैं। जनबोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आप लोग आज सड़क पर क्यों हैं, क्यों डीएम कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। जनबोल टाइम्स का बहुत बहुत आभार कि आप जो हमारे पूर्व सैनिकों के समस्याओं को लेकर के आप आए और आपने जो दो बात कहा कि जिस बदौलत सरकार ये बनी है, सैनिक, जवान और किसान की बदौलत आज ये देश का दुर्भिक्ष कहा जाए कि वही जवान और वही किसान आज सड़क पे बाध्य हो गए आंदोलन के लिए। हमारे पूर्व सैनिक 20 फरवरी से जंतर मंतर दिल्ली में लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। उसी धरना के समर्थन में आज पूरे भारत के लगभग 742 जिले में हर जिले के पूर्व सैनिक माननीय डीएम को, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र उन धरनारत सैनिकों के समर्थन में दिए हैं। ओरोप 2 यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन का सेकंड रिवीजन ये हुआ है। सैनिकों का बहुप्रतीक्षित मांग था 1 रैंक 1 पेंशन। आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि 1 रैंक 1 पेंशन होता क्या है। मैं 1 मिनट इस पे बता देता हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन है कि जो पुराने सैनिक आज से 40 साल पहले जो रिटायर हुए, जो 1970 में 75 में जो रिटायर हो गए, उनका पेंशन आज भी अगर रिवाइज नहीं होता तो 6,000 और 7,000 रुपया होता। लेकिन आज जो एक नया हवलदार को रिटायर होता है उसका पेंशन होता है 30,000 प्लस, 30,000 प्लस। तो ये 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से जो पुराने हमारे सैनिक थे जिनको 6,000 रुपया था, उनको नए सैनिक के बराबर किया गया। लेकिन ओरोप 2 में 23,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आवंटित किया जवान और जेसीओज के लिए। 1 रैंक 1 पेंशन जवान जेसीओ के लिए सरकार ने दिया था, न कि अधिकारी के लिए। इसलिए कि जवान और जेसीओज 15+2 साल के लिए बीआरओ से एग्रीमेंट के तहत सरकार के नौकरी में जाते हैं और वो 15 साल नौकरी करके अगर 18 साल में वो भर्ती होता है एक जवान और 15 साल नौकरी करके वो रिटायर हो जाता है, 17 साल नौकरी करके रिटायर होता है, तो उसकी उम्र कितना होगी? 35 साल। 35 साल की उम्र में वो लड़का रिटायर हो जाता है एक सैनिक, जब उसके बच्चे माँ के गोद में लालने और पालने पे होते हैं। जरूरत होती है उसको 1 रैंक 1 पेंशन की, इसलिए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। इसके लिए पूरा सैनिक परिवार, पूरा देश के सैनिक परिवार माननीय मोदी जी का आभारी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अभी ओरोप 2 में जो 23,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, इस 23,000 करोड़ का 85% रुपया ऑफिसर ले लिए अपने हक में। कौन ऑफिसर? ऑफिसर जो भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो चट्टे बट्टे दल्ले, जो इस गोदी सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं नाम ले लूंगा, जनरल सतवीर सिंह, ब्रिगेडियर करतार सिंह, जीडी बख्शी जैसे लोग जो सरकार के इर्द गिर्द घूमते हैं। और जवान और जेसीओ 28 लाख परिवार हम जवान जेसीओ के हैं इस देश में, 28 लाख। और आप ये कह रहे हैं कि जवान ही जवान का पैसा खा रहे हैं? जवान ही नहीं, वो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, वो कायर अधिकारी, काफिर अधिकारी, जिनको उतना पैसा मिलता है, उतना वेतन मिलता है, उसके बावजूद उनका पेट नहीं भरता है और वो जवान के पैसा का हकमारी कर लिए ओरोप 2 में। उनको ओरोप लागू नहीं है, वो 58 साल के एग्रीमेंट पे भर्ती होते हैं, उनको ओरोप लागू नहीं है। लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि आपने उस अधिकारी के बहकावे में आकर के 28 लाख जवान जेसीओ
वीरांगनाएं के पेट पे लात मारने का काम किया है। इसके लिए देश में 20 फरवरी से आंदोलन उठा हुआ है और आज आंदोलन का एक दूसरा कदम था कि हम इनको पत्र दिए माननीय जिला पदाधिकारी को, और सभी पूर्व सैनिक, मैक्सिमम जितने पूर्व सैनिक यहाँ आए थे सभी पूर्व सैनिक भी रजिस्ट्री करेंगे, तीनों महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को, कि इसमें पहले जो 2014 के बाद जो सैनिक हमारे रिटायर्ड हुए हैं, प्रीमेच्योर कह करके उनको ओरोप का लाभ नहीं देना, उनको वंचित कर देना, यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया जाए। दूसरा, जो हमारी वीरांगनाएं हैं जिसने अपना सुहाग खो दिया बॉर्डर पे, शहीद हो गए जो सैनिक हमारे, उनकी पत्नियां आज रो रही हैं जंतर मंतर तक आकर के, उनको 13,000 और इतना भेदभाव है कि ऑफिसर के बीबी को 78,000 मूल वेतन। ऐसा क्यों? मतलब जो सैनिक शहीद हो गए उनकी बीवी को 13,000 और ऑफिसर की बीवी को 78,000 रुपया दे रही है सरकार। यस, 78,000 दे रही है सरकार। अच्छा, तो एक बार जो 1 रैंक 1 पेंशन पहले जो अधिक सैनिक थे उनको मिल रहा था, ये आप लोग की दूसरी मांग है? नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन वही है, इसका हर 5 साल में रिवीजन होता है। जो फिर से रिवीजन हुआ जिसमें नए लोग शामिल हुए उनको नहीं मिल रहा। हाँ, जो नए शामिल हुए हैं और जो पुराने भी थे उनको भी ये कह के छोड़ दिया गया कि आपको पहले ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि वो पैसा तो ऑफिसर खा गया। और ये बात मैं माननीय भारत सरकार को, केंद्र सरकार को कह रहा हूँ कि हम आपने ओरोप 1 दिया, हम थैंकफुल हैं आपके, लेकिन ओरोप 2 में जो हमारा पूरा पैसा आप खा गए, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जो ऑफिसर का विधवा पेंशन 5880 रुपये था, वो 873% बढ़ करके 57,240 रुपया हो गया, लेकिन एक जवान का 3500 रुपये था, वो 12,065 रुपये हुआ। ये मूल वेतन है। देख लीजिए, ऑफिसर का 873% बढ़ोतरी और जवान का 362% बढ़ोतरी। सर्विस पेंशन में ऑफिसर का 14,600 रुपया जो वेतन था वो बढ़ करके 95,600 हो गया, 653% की बढ़ोतरी। और जवान का 4,046 रुपया जो 20,107 रुपया हुआ, 497% बढ़ोतरी। आखिर इतना बड़ा भेदभाव। मैं डिफेंस डिसेबल पेंशन की बात जहाँ कर रहा हूँ, डिसेबल का मतलब होता है जो जवान लड़ाई के दौरान घायल हो गया, या जो जवान जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में मौसम की मार से किसी कारण से डिसेबल हो गया, मेंटली डिसेबल हो गया, फिजिकली डिसेबल हो गया, उस डिसेबल पेंशन को जो जवान का था 3510 रुपया, आज वो 9,000 हुआ। लेकिन ऑफिसर का जो 5880 था वो 75,870। हम ये सब समझ गए हैं कि कहना है कि जो 1 रैंक पहले जो बना था उसको रिवाइज करके जो बाद में रिटायर हुए उन सबको भी मिलना चाहिए, जिस तरह पहले लोगों को मिला है। रिटायर में मिलना चाहिए और रेशियो बराबर होनी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, इस बात की खबर प्रधानमंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी को पता नहीं है? देखिए, 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को खबर होगा क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग माननीय रक्षा मंत्री को बजाबते मेमोरेंडम देने के बाद धरना स्थल पे बैठे हैं दिल्ली के वही तो हम कह रहे हैं। लेकिन हम कहना है कि हम, ये सरकार कहती है कि हम जवानों की देखरेख करने वाली सरकार है, फिर आप लोग इतना चिंतित क्यों हैं? ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जवान और किसान कहने वाली सरकार के आज शासन काल में किसान भी सड़क पे हैं और जवान सड़क पे आ गया। जिस देश का जवान सड़क पे आ गया वो देश कभी सुख चैन खुशहाल नहीं रह सकता। इन्होंने तो जवान का पेंशन तक खा लिया अभी ओरोप लागू करके। इस सरकार की अब बुराई मैं कर दूंगा, बड़ाई तो नहीं करूंगा, मेरे पास बड़ाई का कोई ये नहीं है। आगे आप क्या करिएगा? आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या फिर से मोदी जी को ही वोट दीजिएगा कि? बहुत सुंदर आपने बात किया, इसलिए मैं आपको बार बार संख्या बल बता रहा हूँ कि 28 लाख हम लोग पेंशन होल्डर हैं, 28 लाख परिवार हैं और 15 लाख हमारे सेवारत सैनिक हैं पूरे देश में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। 28 और 15 43 लाख परिवार हम सेना से संबंध रखते हैं। 43 लाख परिवार, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक परिवार में कितना वोट हम डैमेज कर सकते हैं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय केंद्र सरकार अगर हमारी मांग को, वाजिब मांग को नहीं सुनती है और ये सारा पैसा जो अफसर को दिया है वापस लेकर के अगर जवान जैसे जिसका हक है उसको नहीं देती है, तो हम 2024 में सरकार के खिलाफ भी लामबंद हो सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में सरकार का विरोध करेगी पूर्व सैनिक सब? हाँ, अगर हमको विसंगति दूर नहीं हुआ ओरोप 2 का तो हम 100% विरोध करेंगे और पूरे पूर्व सैनिक विरोध करेंगे। क्या आपके साथ विपक्षी दल के नेता शामिल हैं? नहीं, हमारे देखिए, ये सब नेताओं एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, चाहे वो विपक्षी दल के हो चाहे वो कोई हो। हम किसी भी नेताओं को मंच नहीं देंगे।
हम मंच साझा करने किसी भी राजनेताओं को नहीं देंगे और वो आए और चले गए, कोई भी सदन में आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये मामला आज 44 दिन हो गया। देखिए, पूर्व सैनिक आहत हैं। कहना है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन पहले जो लाभुकों को मिला था, जो उसके बाद रिटायर हुए, उनको भी मिलना चाहिए। इससे सैनिक सब खफा। और इतना ही नहीं कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, हम सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे यदि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। आप देख रहे थे जनबोल टाइम्स, जनता की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।